साथियों नमस्कार। हम अपने विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि और कौशलों के विकास के लिए नवाचार करते हैं और नए तरीके अपनाते हैं। बच्चों में 21वीं सदी के कौशलों का विकास करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते हैं। इन प्रयासों के तहत हम स्वयं भी ज्ञान और कौशलों का अर्जन करते हैं। ये सब हमें अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उल्लेखित है कि प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास अर्थात सीपीडी करना है। यह सीपीडी शिक्षकों को नए ज्ञान और कौशल सीखने के लिए उपयोगी है, जो शिक्षा और शिक्षार्थियों के संपूर्ण विकास में सहायक होगा। एनसीईआरटी शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए दीक्षा प्लेटफॉर्म में आईसीटी और अन्य विषयों पर पाठ्यक्रम संचालित कर रहा है। ये पाठ्यक्रम 5-5 घंटे के हैं और इन्हें अपने मोबाइल फ़ोन पर दीक्षा ऐप अथवा अपने कंप्यूटर में दीक्षा पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं इन पाठ्यक्रमों में हम कैसे शामिल हो सकते हैं। इसके लिए हम अपने मोबाइल में दीक्षा ऐप ओपन करके उसमें हम लॉगिन होंगे। लॉगिन होने के लिए हमें अपना यूज़र आईडी जो कि मेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर है उसका उपयोग करना है और जो हमारा पासवर्ड है उस पासवर्ड के बाद हम लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के बाद दीक्षा का जो डैशबोर्ड दिखाई देता है उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम दिखाई पड़ते हैं जो शिक्षकों, विद्यार्थियों और पालकों के लिए उपयोगी है। शिक्षकों के लिए कोर्सेस के रूप में वहाँ बॉक्स बना हुआ है। इसके अलावा दीक्षा ऐप में नीचे दीक्षा कोर्सेस लिखा हुआ है। इसकी सहायता से हम दीक्षा कोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त क्यूआर कोड स्कैनर दिया हुआ है। उस क्यूआर कोड की सहायता से हम एनसीईआरटी द्वारा पोस्टर जारी किए जाते हैं पाठ्यक्रमों के। उन पोस्टरों में जो क्यूआर कोड दिया जाता है उस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी दीक्षा कोर्स में शामिल हो सकते हैं। हम दीक्षा कोर्सेस को क्लिक करते हैं तो ये हमें दीक्षा कोर्सेस प्लेटफॉर्म पे ले जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं दीक्षा कोर्सेस प्लेटफॉर्म में मेरे द्वारा एक कोर्स ज्वाइन किया गया है, डिवाइस एवं नेटवर्क सुरक्षा। ये डैशबोर्ड में प्रारंभ में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं नीचे एक्सप्लोर कोर्सेस करके लिखा हुआ है, उसको क्लिक करके हम अन्य कोर्सेस को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही हम एक्सप्लोर कोर्सेस को क्लिक करते हैं बहुत सारे कोर्सेस हमारे सामने आते हैं। हम अपनी रुचि और अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी भाषा में इन कोर्सेस को एक्सेस कर सकते हैं और जो हमारी रुचि और आवश्यकता के अनुरूप है उन कोर्सेस को हम ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर साइबर अपराध इस कोर्स को पसंद किया है और उसे क्लिक करके मैं इस कोर्स में शामिल हो सकता हूँ। जैसे ही हम साइबर अपराध को क्लिक किए तो साइबर अपराध के कोर्स के संबंध में एक डिस्क्रिप्शन उसमें लिखा हुआ है और उसके नीचे चूज़ अ बैच टू इनरोल लिखा हुआ है, जहाँ पे B1_HIN_ साइबर अपराध लिखा है। हम उसको क्लिक करेंगे। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं यह कोर्स कब शुरू हुआ इसकी जानकारी दिया गया है और कब ख़त्म होगा इसकी जानकारी दिया गया है। साथ ही कब तक हम इसमें इनरोल कर सकते हैं ये जानकारी है। तो इस सत्र के लिए दीक्षा कोर्सेस के सभी पाठ्यक्रम में आप 10 मार्च 2026 तक शामिल हो सकते हैं और 15 मार्च 2026 तक ये कोर्सेस को कंप्लीट करना अनिवार्य होगा। इस कोर्स को सेलेक्ट करके हम कोर्स में चले जाते हैं। तो जैसे ही कोर्स में हम आते हैं तो वहाँ पहले कोर्स के संबंध में जानकारी दिया गया है, कितने मॉड्यूल हैं, किस तरह से उसमें हम जा सकते हैं। तो उसके बगल में लेसन्स, असाइनमेंट और ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो हम लेसन को क्लिक करेंगे तो हर मॉड्यूल ओपन होता है और उस मॉड्यूल को क्लिक करने पर उस मॉड्यूल के संबंध में जो PDF के रूप में टेस्ट फॉर्मेट या फिर वीडियो
है वो दिखाई देगा। जैसे मॉड्यूल 1 में केवल PDF टेस्ट फॉर्मेट में दिया गया है, तो वो ओपन करके हम कोर्स के संबंध में परिचय प्राप्त कर लेंगे और ये मॉड्यूल 1 कंप्लीट होगा। जैसे मॉड्यूल 2 में जाने पर आप देखेंगे वहाँ टेस्ट फॉर्मेट में PDF दिया है, इसके अलावा वीडियो भी दिया गया है। तो हम वीडियो ओपन करके पूरा वीडियो देखेंगे जो करीब करीब 1 घंटा से कुछ कम समय तक का होगा। तो इस वीडियो को ओपन करके हम पूरा वीडियो चलाएंगे। इसके अतिरिक्त वीडियो के संबंध में डिस्क्रिप्शन को भी हम टेस्ट फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। हमें इसी तरह सभी मॉड्यूल को कंप्लीट करना है, पूरा करना है। और आप देख सकते हैं मॉड्यूल कंप्लीट होते ही उसका कितना कंप्लीट किए हैं वो जानकारी उसमें लिखा रहता है। मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद हम आकलन में जाएंगे। वहाँ आकलन के प्रश्न हमारे सामने आएगा और उन प्रश्नों के जवाब हमें देना है, जो कि बहु वैकल्पिक प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों को हमें पूर्ण करना है और यदि हम 70 या 70 से अधिक प्रतिशत अर्जित करते हैं तो हमें अंतिम में एक प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, जो हमारे ऐप या पोर्टल में ही दिखाई देगा। और ये 5 घंटे का हमारा प्रशिक्षण इस तरह से समाप्त हो जाता है। साथियों, एक चीज़ आपको जानकारी दे दूं कि दीक्षा कोर्सेस में, दीक्षा प्लेटफॉर्म में जो प्रशिक्षण कार्यक्रम 5-5 घंटे का प्रसारित किया है उपलब्ध है, यह लाइव प्रसारित होता है, जिसकी जानकारी समय समय पर CIET के द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दिया जाता है कब कब ये प्रशिक्षण कार्यक्रम हो रहा है। और 1 महीने में कम से कम 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होते ही हैं। 1 हफ्ता वह प्रशिक्षण कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा में और दूसरे हफ्ते में वही प्रशिक्षण कार्यक्रम हिंदी भाषा में भी प्रसारित किया जाता है। तो इस तरह से हम अपनी आवश्यकता अनुसार जो भी भाषा का चयन करके इन प्रशिक्षणों को YouTube लाइव के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए कोई एक पाठ्यक्रम हम ज्वाइन करें और सीखें, नए ज्ञान को अर्जित करें, नए कौशल को। धन्यवाद। जय जोहार।